चांद, रात के आसमान में एक जाना पहचाना चेहरा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही हमारा पड़ोसी हमारी बर्बादी का कारण बन सकता है, यह सच है। एक ऐसा बल जो ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है। लेकिन क्या होगा अगर यह खगोलीय नृत्य एक भयावह टक्कर में बदल जाए? हम मानते हैं कि यह हमेशा रहेगा, हमारे अस्तित्व का एक मूक गवाह। लेकिन क्या होगा अगर हम गलत हैं? जरा सोचिए, चांद किसी ब्रह्मांडीय घटना से अपनी कक्षा से हटकर पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते पर आ जाता है। जो कभी हमारे रात के आकाश में शांति का प्रतीक था, वह ब्रह्मांड की कच्ची शक्ति की भयानक याद दिलाता है। ऐसी घटना का विचार किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लग सकता है, एक ऐसी आपदा जिसे समझना मुश्किल है। लेकिन ब्रह्मांड हमारी हॉलीवुड फिल्मों की पटकथाओं का पालन नहीं करता है। जैसे जैसे चांद करीब आता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल तेज होता जाता है। ज्वार उठते हैं, समुद्र तटों को अपनी चपेट में ले लेते हैं और पूरे शहरों को निगल जाते हैं। अभूतपूर्व परिमाण के भूकंप दुनिया भर में आते हैं, महाद्वीपों को विभाजित करते हैं और भूदृश्यों को फिर से आकार देते हैं। सदियों से सोए हुए ज्वालामुखी फिर से जीवित हो उठते हैं। पिघला हुआ लावा और राख वायुमंडल में उगलते हैं। मलबे के घने पर्दे से आकाश काला पड़ जाता है, हवा भारी हो जाती है, गंधक की दुर्गंध और कयामत की आसन्न भावना से भरी हुई। हमारा अस्तित्व एक नाजुक संतुलन पर टिका है, परस्पर जुड़े सिस्टमों का एक जटिल जाल। चांद अपनी सारी शांत सुंदरता के साथ इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ज्वारों के उतार चढ़ाव को निर्धारित करता है, ऋतुओं को नियंत्रित करता है और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को स्थिर करता है। चांद को हटा दें और यह जटिल नृत्य द कोलैप्स सास हो जाता है। चांद के स्थिर प्रभाव के बिना पृथ्वी का अक्षीय झुकाव नाटकीय रूप से घटेगा। कल्पना कीजिए कि भीषण गर्मी के बाद विनाशकारी हिमयुग आते हैं और यह सब कुछ ही वर्षों में। मौसमों की एक बार की पूर्वानुमानित लय अराजकता में बदल जाएगी, जिससे कृषि और पारिस्थितिक तंत्र दोनों पर कहर बरपेगा। चांद के कोमल खिंचाव के आदि तटीय क्षेत्रों को भयानक ज्वारों का सामना करना पड़ेगा, जिससे तटरेखाएं बदल जाएंगी और लाखों लोग विस्थापित हो जाएंगे। जीवन की नींव जैसा कि हम जानते हैं कि यह उखड़ जाएगी। जिस दिन चांद पृथ्वी से टकराएगा, उस दिन यह ग्रह हिल जाएगा। प्रभाव अकल्पनीय ऊर्जा जारी करता है, एक ऐसी शक्ति जो पूरे महासागरों को वाष्पीकृत करने और पहाड़ों को पिघलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। कल्पना कीजिए कि प्रकाश की एक अंधी चमक, उसके बाद एक ओगुष्ण गर्जना जो दुनिया भर में गूंजती है। हवा बहुत गर्म हो जाती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती है। प्रभाव के बिंदु पर मौजूद बदकिस्मत लोग पल भर में वाष्पीकृत हो जाते हैं। उनका अस्तित्व एक सेकंड के एक अंश में समाप्त हो जाता है। आगामी आग के तूफान, भूकंप और सुनामी में लाखों लोग मारे जाते हैं, जो दुनिया भर में फैलते हैं। कभी जीवन से भरपूर तटीय शहर मलबे में तब्दील हो जाते हैं, जो इतिहास में दर्ज किसी भी चीज को बौना करते हुए राक्षसी लहरों द्वारा निगल लिए जाते हैं। पांचवां भाग, एक बदली हुई दुनिया, लंबे समय तक रहने वाले नतीजे। प्रभाव का तात्कालिक परिणाम तो केवल शुरुआत है, असली खौफ तो लंबे समय तक रहने वाले नतीजों में सामने आता है। पृथ्वी, जो कभी जीवंत नीले और हरे रंग का नखलिस्तान थी, एक डेसोलेट बी वेस्टिस्तान में बदल जाती है। मलबे और धूल से घिरा वातावरण ग्रह को लंबे समय तक अंधेरे में डुबो देता है। प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, पौधों के जीवन को नष्ट कर देता है और खाद्य श्रृंखलाओं को बाधित करता है। प्रभाव से अंतरिक्ष में फेंका गया पिघला हुआ मलबा पृथ्वी के चारों ओर आग की एक अंगूठी में बदल जाता है, जो प्रलय का लगातार अनुस्मारक है। जैसे ही यह मलबा वापस ग्रह पर गिरता है, यह जंगल की आग को भड़काता है, जो पूरे महाद्वीपों में फैलती है। तापमान आसमान छू जाता है, जिससे कभी रहने योग्य क्षेत्र झुलसा देने वाले रेगिस्तान में बदल जाते हैं। महासागर अम्लीय हो जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर समुद्री जीवन नष्ट हो जाता है। पृथ्वी, जो कभी जीवन से भरपूर थी, एक शत्रुतापूर्ण विदेशी दुनिया बन जाती है। छठा भाग, पृथ्वी का उग्र पुनर्जन्म। प्रभाव पृथ्वी की पपड़ी को पिघला देता है, जिससे ग्रह की सतह मैग्मा के मंथन सागर में बदल जाती है। पूरे महाद्वीपों का आकार बदल जाता है, पिघली हुई गहराई से नई पर्वत श्रृंखलाएं उठती हैं और विशाल खाई वाले खड्ड बनते हैं, जहां कभी भूभाग हुआ करते थे। तीव्र गर्मी और दबाव से प्रेरित ज्वालामुखी अभूतपूर्व रोष के साथ फूटते हैं। लावा प्रवाह उगलते हैं, जो सैकड़ों मील तक फैले हुए हैं।
जैसे जैसे पृथ्वी सहस्राब्दियों में ठंडी होती है, पिघली हुई छक ठोस हो जाती है, जिससे एक नई पपड़ी बनती है। मलबे से धीरे धीरे साफ होता हुआ वातावरण सूर्य के प्रकाश को एक बार फिर अंधेरे में प्रवेश करने देता है। लेकिन यह वह पृथ्वी नहीं है जिसे हम जानते हैं। यह आग में पुनर्जन्म लेने वाला ग्रह है। इसकी सतह जख्मी और आकार में बदली हुई है। इसका वातावरण जहरीला और क्षमाशील है। 7वां भाग जीवन एक रास्ता खोज लेता है, अस्तित्व के लिए संघर्ष। यह प्रभाव पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, एक भयावह घटना जो अधिकांश जीवन रूपों को मिटा देती है। कुछ बचे हुए लोग जो आश्रय पाने या कठोर नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए भाग्यशाली थे, एक अनिश्चित भविष्य का सामना करते हैं। एक बार विविध पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो जाते हैं, केवल सबसे कठोर और सबसे अनुकूलनीय प्रजातियों को ग्रह को फिर से आबाद करने के लिए छोड़ देते हैं। सतह के नीचे गहरे महासागरों की सबसे अंधेरी गहराइयों में जीवन चिपक जाता है। चरमपंथी जीव जो चरम वातावरण में पनपते हैं, ग्रह के नए अग्रणी बन जाते हैं। वे जहरीले पानी, सूरज की रोशनी की कमी और दुर्लभ संसाधनों के अनुकूल होते हैं, धीरे धीरे जीवन की नींव का पुनर्निर्माण करते हैं। लेकिन जटिल जीवन के फिर से उभरने से पहले यह युगों तक चलेगा। 8वां भाग एक ब्रह्मांडीय तमाशा, अकल्पनीय को देखना। क्या आप ऐसी प्रलयंकारी घटना को होते हुए देखने की कल्पना कर सकते हैं? जैसे ही चांद पृथ्वी की ओर बढ़ता है, रात का आकाश प्रकाश से जगमगा उठता है। आपके पैरों के नीचे पृथ्वी कांप रही है, हवा गर्म और भारी होती जा रही है। 2 खगोलीय पिंडों के टकराने पर ओग्लुशीतल नया गर्जना अकल्पनीय ऊर्जा मुक्त करती है। आकाश एक अंधाधुंध फ्लैश में फट जाएगा। उसके बाद एक शॉकवेव आएगी जो दुनिया भर में घूमेगी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को समतल कर देगी। विनाशकारी बल के साथ दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले महासागर ऊपर उठेंगे, तटीय शहरों पर चढ़ेंगे। हवा पिघली हुई चट्टान और ज्यादा गर्म धूल से भर जाएगी, जिससे प्रत्येक सांस अस्तित्व के लिए संघर्ष बन जाएगी। यह अकल्पनीय विनाश का दृश्य होगा, ब्रह्मांड की भयानक शक्ति का प्रमाण। 9वां भाग एक निरंतर अनुस्मारक, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। चांद के पृथ्वी से टकराने का काल्पनिक परिदृश्य ब्रह्मांड में हमारे स्थान की कठोर याद दिलाता है। हम एक विशाल और अक्सर अराजक ब्रह्मांड में एक छोटे नाजुक ग्रह में रहने वाली एक छोटी नाजुक प्रजाति हैं। जिन ताकतों ने हमारी दुनिया को आकार दिया, वे उतनी ही आसानी से इसे नष्ट भी कर सकती हैं। यह विचार हमें भय से नहीं, बल्कि विस्मय और विनम्रता की भावना से भरना चाहिए। हम सभी के अस्तित्व में अपने ग्रह की सुंदरता और आश्चर्य का अनुभव करने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हैं। आइए हम इस उपहार को हल्के में न लें। आइए हम ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझने का प्रयास करें, उस नाजुक संतुलन की सराहना करें जो जीवन को संभव बनाता है। 10वां भाग प्रलय से परे ब्रह्मांड की खोज। जबकि चांद के पृथ्वी से टकराने का परिदृश्य एक भयानक विचार प्रयोग है, यह ब्रह्मांडीय घटनाओं को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम उन शक्तियों के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं और उस नाजुक संतुलन को बनाए रखती हैं जो जीवन को बनाए रखती हैं। अन्य कौन सी ब्रह्मांडीय घटनाएं हमारे ग्रह को प्रभावित कर सकती हैं? पृथ्वी से किसी बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने की क्या संभावना है? ये केवल अकादमिक प्रश्न नहीं है, बल्कि ऐसी पूछताछ है जो एक दिन हमारे अस्तित्व को निर्धारित कर सकती है। ब्रह्मांड की खोज करके हम न केवल अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, बल्कि उन साधनों और तकनीकों को भी विकसित करते हैं जो एक दिन हमें अज्ञात से बचा सकती हैं। आइए हम ब्रह्मांड के अजूबों का पता लगाना, प्रश्न करना और उन पर अचंभा करना जारी रखें।